तो देखिए रशिया और यूक्रेन वार में एक अपडेट हो रहा है और ये अपडेट क्या है, तो यूक्रेन की वजह से यहाँ पर रशिया इज रेडी टू डैमेज अफ्रीका एंड अदर कंट्रीज। जी हाँ बिल्कुल, रशिया एक बार फिर ब्लैक सी ग्रेन डील यहाँ पर छोड़ने की धमकी दे रहा है। अब देखिए धमकी नहीं कह सकता मैं, ये पूरी तरीके से छोड़ने के कगार पर ही आ गया। इससे पहले भी मैंने एक डिटेल अपडेटेड वीडियो बनाया था कि ये ब्लैक सी ग्रेन डील होती क्या है, फिर भी मैं इस वीडियो में समझा दूंगा। तो यहाँ पर देखिए पूरा जानेंगे इस वीडियो में, लेकिन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक के अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि आने वाले समय में और ऐसी ढेरों वर्ल्ड रिलेटेड न्यूज, चाहे वो इंडिया पाकिस्तान, इंडिया चाइना, इंडिया यूएस, यूरोप, चाहे कुछ भी हो, उन सबसे रिलेटेड यहाँ पे न्यूज आती ही रहेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि रशिया यूक्रेन वार का अपडेट क्या है। तो देखिए यहाँ पर 1 साल 4 महीने 3 हफ्ते और 3 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। जी हाँ बिल्कुल, आज के यह अपडेट है और यहाँ पर रशिया यूक्रेन वार वो यहाँ पर रुकने का नाम बिल्कुल नहीं ले रहा है। उसी के चलते यहाँ पर अगर हम आज के मुद्दे की बात करें यहाँ पे स्पेसिफिकली, तो यहाँ पर देखिए रशिया ने खुलेआम कह दिया है कि रशिया टर्मिनेट्स ब्लैक सी ग्रीन डील। देखिए यहाँ पर किसी तरीके का ये बताया नहीं गया कि रशिया विल टर्मिनेट या रशिया इज रेडी टू टर्मिनेट। यहाँ पर सीधे सीधे बता दिया गया है कि रशिया टर्मिनेट्स ब्लैक सी ग्रीन डील। अब ये ब्लैक सी ग्रीन डील है क्या, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ब्लैक सी है क्या। तो देखिए मैप में लेके चलता हूं मैं आपको, तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको वर्ल्ड मैप। यहाँ पे है रशिया, यहाँ पर है इंडिया और यहाँ पर है यूक्रेन। अब देखिए मैं यहाँ पर जूम करता हूँ, ये रही यहाँ पर ब्लैक सी। अब देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ तो आपको पता चलेगा। अब देखिए ये रहा क्रीमिया, इसका भी जिक्र होगा आने वाले समय में। तो ये यहाँ पर यूक्रेन। अब देखिए ये ब्लैक सी ग्रीन डील इसी ब्लैक सी की वजह से आई है यहाँ पर, जब से युद्ध हुआ है रशिया और यूक्रेन के बारे में। तो देखिए सबसे पहले एक बेसिक सा आइडिया मैं आपको बता देता हूँ कि ब्लैक सी ग्रीन डील ये है क्या। तो देखिए ये एक इनिशिएटिव है जो यहाँ पर देखिए टर्की, हाँ बिल्कुल टर्की और यहाँ पर यूनाइटेड नेशंस है, उन्होंने यहाँ पर साथ में मिलकर एक डील साइन की थी जुलाई 2022 में रशिया यूक्रेन को बैठा कर की देखिए यहाँ पर हमें एक ब्लैक सी ग्रीन डील साइन कर लेनी चाहिए। अब देखिए ये ब्लैक सी ग्रीन डील में ये होता है कि रशिया जो है वो यूक्रेन को अलाउ करेगा किस चीज के लिए, कि जो भी वो अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है वो यहाँ पे दूसरे देशों को बेच सके, चाहे वो अफ्रीका नेशन हो, चाहे वो फिर चाइना हो, चाहे फिर वो इंडिया हो। ठीक है, तो इन सब नेशंस को यहाँ पर अपने एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेच सके, इसके लिए ये ब्लैक सी ग्रीन डील बनाई गई थी। अब देखिए आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि यूक्रेन का यहाँ पर पूरे एग्रीकल्चर ग्रेन्स है, तो वो यहाँ पर रशिया की परमिशन क्यों लग रही है कि यहाँ पर यूक्रेन को वो बिल्कुल अलाउ करे कि वो अपने जो ग्रेन्स है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है, वो दूसरे देशों को भेजे। तो देखिए एक अपडेट देता हूं मैं आपको मैप के भरोसे, आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर कि देखिए ये यहाँ पर जितना भी एरिया आपको दिख रहा है ना, कलरफुल एरिया, ठीक है, ये इतना पार्ट है जो यहाँ पर रशिया ने कब्जा चुका है रशिया यूक्रेन वार में। ठीक है, और यहाँ पे देखिए क्रीमिया पहले से ही रशिया का पार्ट है 2014 से। अब यहाँ पर है ब्लैक सी। अब देखिए ये हुआ क्या कि ये यूक्रेन जो है वो बिल्कुल एग्रीकल्चर कंट्रीज है, इसके काफी सारे प्रोडक्ट होते हैं जैसे सनफ्लावर, बार्ली, कॉर्न, व्हीट, राइस। ठीक है, तो इतने सारे प्रोडक्ट ये जो है वो अपने देशों से दूसरे देशों में बेचता है और इसमें एक कगार में इंडिया भी शामिल है। अब देखिए यहाँ पर हुआ क्या, जैसे ही यहाँ पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ ना, तो रशिया ने क्या किया, यूक्रेन के जितने भी यहाँ पर पोर्ट लगे थे ब्लैक सी के आसपास, ठीक है ना, यहाँ पर तो इसी पोर्ट को यहाँ पर पूरा कब्जा कर लिया। अब देख सकते हैं आप सभी को कि यहाँ पर जितना भी इतना पार्ट आ रहा है, यहाँ पर देखिए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो देखिए इतना जितना भी यहाँ पर कलर का पार्ट है यहाँ पर ये इतना, ये पूरा ना रशिया के कब्जे में, जिसकी वजह से यहाँ पर यूक्रेन को ना ब्लैक सी का बिल्कुल एक्सेस है नहीं जब से यहाँ पर युद्ध शुरू हुआ है। तो उस युद्ध के चलते हुआ क्या कि यहाँ पर जितना भी सी रूट से जितना भी एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रोडक्ट जाते थे वो सारे स्टॉप हो गए और यहाँ पर बिल्कुल अफ्रीका में जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था यूक्रेन के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का, उसमें एक महामारी देखने को मिली और यहाँ पर महंगाई सबसे उच्च स्तर पर चली गई, जिसकी वजह से यहाँ पर टर्की को भी नुकसान हुआ। टर्की ने यूएन में बैठाकर यहाँ पर रशिया यूक्रेन के बीच में एक ब्लैक सी ग्रीन डील करवाई। अब देखिए ऐसा भी माना जाता है कि इस ब्लैक सी के अंदर यहाँ पे कहीं ना कहीं 13 शिप रशिया के तैनात रहते हैं, जो यहाँ पर ये देखते हैं कि यूक्रेन की कौन सी शिप ऐसे निकली, कौन सी शिप नहीं निकली। ऊपर से यहाँ पे 2 सबमरीन भी है और यहाँ पर जो शिप है वो यहाँ पर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी हाक है यूक्रेन को रशिया का, कि अगर यहाँ से शिप भी निकली ना तो यहाँ पर बगैर रशिया के इजाजत के वो निकल नहीं सकती और यहाँ पर रशिया के लोग वहां पर उनको कब्जा कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर इसलिए ब्लैक सी ग्रीन डील लाई गई थी। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा यूक्रेन एक्सपोर्ट करता क्या है, तो लीडिंग व्हीट प्रोड्यूसर ग्लोबली, ठीक है ना। अब दुनिया में जितने भी यहाँ पर व्हीट प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है उसमें देखिए यूक्रेन का स्थान कहाँ है, तो यूक्रेन 7वें नंबर पर आता है। यहाँ पर इंडिया बेसिकली हाँ तीसरे नंबर पर आता है। उसी के साथ अगर हम देखें कि यूक्रेन किस किस को यहाँ पर वीट सप्लाई करता है, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये लिस्ट ऑफ कंट्रीज है जो यूक्रेन से वीट इंपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले मोल्दीवा जो 92% वीट है
वो सिर्फ यूक्रेन से मंगाता है। तो आप देख लीजिए, जैसे ही रशिया और यूक्रेन में युद्ध होना तो मोल्दोवा की तो यहाँ पर रास्ते लग चुके होंगे। उसके बाद आता है लेबनान 81%, कतर 64%, उसके साथ लीबिया, पाकिस्तान। पाकिस्तान भी देखिए यहाँ पर 50% के आसपास यहाँ पर जो वीट है वो यूक्रेन से मंगाता है। इसी की वजह से आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में जो वीट फ्लोर के प्राइसेस है वो आसमान छू चुके हैं। तो यहाँ पर ये कंट्रीज है। ऊपर से देखिए वीट ही नहीं, दूसरे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की मैं बात करूं तो यहाँ पर देखिए यूक्रेन इज अ मेजर सप्लाई ऑफ की क्रॉप्स। अब कौन से, तो सनफ्लावर। तो आधा सनफ्लावर, देखिए दुनिया में जितना भी सनफ्लावर प्रोड्यूस होता है ना, तो उसमें से 42% मतलब लगभग आधा तो यहाँ पर यूक्रेन में ही प्रोड्यूस होता है। उसके बाद मेज 16%, बार्ली 10%, वीस 9%। अब देखिए ये पूरे वर्ल्ड का यहाँ पर एनालिसिस में बता रहा हूँ कि पूरे दुनिया में से यहाँ पर सनफ्लावर 42% सिर्फ यूक्रेन में उगता है। उसी के साथ 16% पूरे दुनिया का मेज यूक्रेन में उगता है। उसके साथ बार्ली और वीट के साथ भी ऐसे ही सेम किस्सा है। अगर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो सबसे उपजाऊ कंट्रीज कौन से है पूरे वर्ल्ड में, तो देखिए यहाँ पर ये जो डार्क नेशन दिख रहे हैं ना आपको, कहीं यहाँ पे इंडिया आता है, उसके बाद यूक्रेन के आसपास का कुछ इलाका आता है, उसके साथ यहाँ पर अफ्रीका का कॉन्टिनेंट का यहाँ पर कुछ इलाका आता है। तो सिर्फ यही देखिए गिने चुने 5 से 6 कंट्रीज है यहाँ पर 80 to 70% लैंड है वो यहाँ पर उपजाऊ है, जिसमें यहाँ पर यूक्रेन का भी नाम आता है। अब देखिए यहाँ पर कई सारे आर्टिकल भी पहले पब्लिश हुए थे कि द ब्लैक गोल्ड ऑफ यूक्रेन एंड द मोस्ट फर्टाइल सॉइल इन द वर्ल्ड। हाँ बिल्कुल, यहाँ पर जो सबसे ज्यादा उपजाऊ सॉइल मतलब मिट्टी जो मिलती है ना, वो यहाँ पर इंडिया में भी नहीं मिलती जितनी यूक्रेन में मिलती है। यूक्रेन में काफी ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, जिसको ये लोग चर्नोजोम के नाम से जाता है। तो यहाँ पर ये था कुछ एनालिसिस कि क्यों यहाँ पर यूक्रेन इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर गुड्स को लेकर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एक छोटा सा स्क्रीनशॉट मैंने लगाया कि सबसे ज्यादा जो ये ब्लैक सी ग्रीन डील का फायदा होता ना, वो यहाँ पर चाइना का हुआ था। जो सबसे बड़ा इंपोर्टर था यूक्रेन से वीट का, वो यहाँ पर चाइना था। ये एक मैंने आपको की पॉइंट बताया। अब देखिए यहाँ पर चलते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या है। तो देखिए सबसे पहले ना, अभी देखिए 7 से 8 घंटे पहले की ये न्यूज थी, मुझे पता चला कि यहाँ पर सप्लाई चेन जो है रशिया और क्रीमिया के बीच में वो पूरी तरीके से ठप हो चुकी है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर यूक्रेन ने एक रशिया का ब्रिज उड़ा दिया है। जी हाँ, अब देखिए ये ब्रिज कुछ इस प्रकार से दिखता था पहले। देखिए ये ब्रिज था जो यहाँ पर क्रीमिया और रशिया को जोड़ता था, जो अभी ये देखिए पूरी तरीके से टूट चुका है। फिर से एक बार मैप में चलते हैं कि यहाँ पर कहाँ है। तो देखिए ये रहा यहाँ पर रशिया, ये मैं फिर से कहूंगा यूक्रेन। अब देखिए ये लोकेशन मैंने पहले ही यहाँ पर बिल्ड करके रख चुकी है। अब देखिए यहाँ पर ये रहा क्रीमिया, ठीक है, ये बताना मुझे गरज का है। और ये यहाँ पर पूरा रशिया है। तो देखिए ये क्रीमिया और ये रशिया के बीच में एक कनेक्टिंग ब्रिज था यहाँ पर, जो कहीं ना कहीं तोड़ दिया है यूक्रेन। अब फिर से मैं जूम करता हूँ तो देखिए यहाँ पर दोनों के बीच में कोई भी कनेक्टिंग लिंक नहीं थी। यहाँ पर ये पूरा जो नेशन है वो क्रीमिया आता है और ये पूरा आता है रशिया। देखिए क्रीमिया भी रशिया के कब्जे में ही है, लेकिन बताने का मुख्य स्तर ये है कि दोनों के बीच में यहाँ पर बिल्कुल एक ब्रिज हुआ करता था, जिसको यहाँ पर तोड़ दिया यूक्रेन ने कुछ मिसाइलों के चलते। तो इसी के चलते यहाँ पर गुस्सा आया रशिया का, और उसने क्या किया, देखिए कई आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश हो रहे हैं, ये कह रहे हैं कि रशिया हाल्ट्स यूक्रेन ग्रीन डील आफ्टर क्रीमिया ब्रिज एक्सप्लोजन। मतलब रशिया का ये कहना था कि यहाँ पर जैसे ही जो क्रीमिया ब्रिज है वो टूट गया ना, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक सी ग्रीन डील हम अभी बंद करते हैं। देखिए यहाँ पे क्रेमलिन मतलब रशिया ने तो ये कहा है कि नहीं नहीं, यहाँ पर ब्रिज टूटा इसके कारण हम ऐसा नहीं कर रहे हैं। हालांकि देखिए हमारे कुछ अन्य कारण है, लेकिन देखिए कई सारे यहाँ पर जर्नलिस्ट ने यही बताया है कि जैसे ये ब्रिज टूटा ना, इसलिए यहाँ पर ये ब्लैक सी ग्रीन डील यहाँ पर बंद करने को आ रही है। अब मैं बता दूं कि ये पहली बार नहीं, इसके पहले भी रशिया ने धमकी दी थी। अब देखिए ये ब्लैक सी ग्रीन डील यहाँ पर 120 दिन के लिए यहाँ पर पहले बनाई गई थी, जिससे मैंने बताया था कि जुलाई 2022 में ये साइन हुई थी। उसके बाद 4 महीने बाद मतलब कहीं ना कहीं दिसंबर में फिर से 4 महीने के लिए फिर से साइन की गई थी। मतलब कहीं ना कहीं मार्च 2023 में इसकी वैलिडिटी आने वाली थी। अब देखिए मार्च 23 के बाद ये कहीं ना कहीं फिर से 60 दिनों के लिए चालू हुई, लेकिन मार्च के बाद देखिए 2 महीने का गैप हुआ और फिर मई 2023 में इस डील को फिर से 60 दिन के लिए एक्सटेंड कर दिया गया। अब देखिए ये डेडलाइन आ चुकी है, मई के बाद जून जुलाई जो अभी चल रहा है, और यहाँ पर ये जो डील है वो खत्म होने का आ रही है। अब रशिया ऐसा कहता है कि हम ये फर्दर ये डील बिल्कुल एक्सटेंड नहीं करेंगे। अब देखिए इसका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि जैसे ही यहाँ पर यूक्रेन के जहाज ऐसे निकलेंगे ना ग्रेन्स लेके दूसरे कंट्रीज को एक्सपोर्ट करने के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो रशिया है उनको अपोज करेगा, और यहाँ पर ये जो यूक्रेन है उसकी इकोनॉमी को इतनी तरीके से बुरी तरीके से क्रैश कर देगा। और देखिए इसके वजह से क्या होगा, दूसरे नेशंस पे भी यहाँ पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैंने बताया था कि मालदीवा 92% वीट इंपोर्ट करता है यूक्रेन से। उसके बाद कई यहाँ पर अफ्रीका नेशंस थे, तुर्की है, इंडिया है, चाइना है, तो इन सबको ना लॉस झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर देखिए रशिया के वजह से सिर्फ यहाँ
पर एक मेजर इन्फ्लेशन देखने को मिल सकता है पूरे वर्ल्ड वाइड। अब देखिए यहाँ पर गुस्सा जायज भी है कहीं ना कहीं। क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि देखिए ऐसा माना जाता है कि इस ब्रिज की वजह से सब हुआ। और देखिए यहाँ पर ये जो ब्रिज है ना, वो काफी बड़ा कनेक्टिंग लिंक था किसके बीच में, रशिया यूक्रेन वार के बीच में। क्योंकि देख सकते क्रीमिया होल्ड्स अ की प्लेस इन रशिया वार इफर्ट, मतलब देखिए क्रीमिया के चलते यहाँ पर रशिया क्या कर रहा था, यूक्रेन को कब्जाने की कोशिश कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर है रशिया, यहाँ पर है यूक्रेन और यहाँ पर है क्रीमिया जिसकी बॉर्डर यूक्रेन के साथ भी लगती है। अब देखिए यहाँ पर रशिया क्या करता था, इस ब्रिज की मदद से यहाँ से आकर क्रीमिया में अपने सोल्जर भेजता था और यहाँ से अटैक करता था, यहाँ से भी अटैक करता था, यहाँ से भी अटैक करता था और बेलारूस से भी अटैक करता था। तो देखिए कहीं ना कहीं 3-4 डायरेक्शन से यहाँ पर यूक्रेन के ऊपर हमला हो रहा था। तो यूक्रेन ने क्या किया, ये जो है ब्रिज ही तोड़ दिया। अब इन द फ्यूचर यहाँ से तो अटैक हो नहीं सकता यूक्रेन में हाल फिलहाल के लिए। अब देखिए ये यूक्रेन के लिए थोड़ी सी राहत की बात होगी। तो इसी के लिए यहाँ पर रशिया ने डिसाइड किया है कि जैसे जैसे यूक्रेन हमारे पे अटैक कर रहा है ना, वैसे वैसे हम यहाँ पर बिल्कुल यूक्रेन की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाएंगे। तो दोस्तों ये था कुछ कि कैसे यहाँ पर रशिया जो है वो ब्लैक सी ग्रेन डील की मदद से पूरे वर्ल्ड में यहाँ पर आर्थिक संकट ला सकता है। तो ये था पूरे न्यूज का एनालिसिस आज के लिए। और आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखना पसंद हो तो बिल्कुल डू सब्सक्राइब द चैनल ग्लोब आउटलाइन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। एंड एज यू ऑल नो कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रांग एंड बी एक्टिव विद ग्लोब आउटलाइन।